जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है। मैंने किस जुर्म की पाई है सजा जानता हूँ। मैंने किस जुर्म की पाई है सजा जानता। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, मैंने किस जुर्म की पाई है सजा जानता हूँ, जानता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कासिम अली है और आज हम चिकन चिक्स रेस्टोरेंट जो दीपालपुर का एक मशहूर रेस्टोरेंट है वहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक बहुत ख़ास शख्सियत आज मौजूद हैं जो साहिवाल से तशरीफ़ लाए हैं। बहुत अच्छे शायर भी हैं और बहुत ज़बरदस्त गुलकार भी हैं। 3 किताबें इनकी मंज़र आम पर आ चुकी हैं और चौथी किताब जो है वो 2022 में इंशाल्लाह आ जाएगी। तो हमारी खुशकिस्मती कि आज दीपालपुर में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने उखाड़ा डायरी को भी टाइम दिया। शाह साहब सैयद शफ़क़त हुसैन शाह साहब के तवस्सुत से उनके साथ मुलाकात हुई तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो सोहेल अशरफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। तो कुछ बताइए बिला तमहीद अपनी ज़िंदगी के बारे में, इस शायरी से पहले की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। जी, शादी की मोहब्बतें खींच के ले आई हैं साहिवाल से यहाँ पर, और जनाब मोहतरम कासिम साहब की तो खींच के जब जिंदगी ले आती है तो इस मौका पर भी मुझे शेर याद आ गया कि पहले हम जिंदगी गुजारते हैं फिर हमें जिंदगी गुजारती है। हाइको पेश करता हूँ चौथी किताब से कि पहले हम जिंदगी गुजारते हैं फिर हमें जिंदगी गुजारती है। हाय अपनी गुजर बसर अस्जद, ये अपनी गुजर बसर है। जिंदगी गुजारते गुजारते कब शायरी शुरू की, कोई बंदा कोई शायर ये नहीं कह सकता कभी भी उसने शायरी कैसे शुरू की, कब शुरू की। हर बंदे के व्यूज जो हैं मुख्तलिफ होते हैं शायरी शुरू करने के। अब मैंने जो कुछ आज तक देखा, जो महसूस किया, जो अखज़ किया, उसको कोशिश की कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं बात सुनने का। किसी के पास जिंदगी बतदरीज तेज रफ्तार होती जा रही है। तो मैंने फिर अपने फीलिंग्स, अपने दुख, अपने दर्द, अपनी खुशी, अपनी गमी मैंने कागज़ों पे लिखना शुरू कर दी, कागज़ों के साथ शेयर करना शुरू कर दी। वो कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि ये तो गज़ल बन गई है या नज़म बन गई है। क्योंकि बेसिकली मैं खुद को शायर अब कहता हूँ, पहले नहीं कहता। अब मैं समझता हूँ कि मैं शायर हूँ। पहले मेरी किताब 2013 में छपी है ख़याल दीद, उसके बाद 2016 में आई मोहब्बत बूद है शायद, उसके बाद 2020 में आई थी मुझे कुछ और लिखना था। अब हाइकोज पर मबनी मेरी किताब चौथी आ रही है इस तरह। अच्छा, हाइको क्या होता है? क्योंकि ये मैं तो पहली मरतबा सुन रहा हूँ, इस बारे में भी कुछ बताइए। जैसे पंजाबी में ढोला टप्पा माइया होता है ना, कोए ते माइया एक मेरी गल सुन जा नाले घड़ा दे चुका माइया। ये जापानी सिनफ है हाइको की, 3 लाइनों में शेर। इसको आप नीचे से पढ़ें या ऊपर से पढ़ें, एक ही उसका तसलसल बनता है, फाइलातन मफाइलन फेलन पर। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आम तौर पर जो आजकल पिछले कोई 8-10 साल से जब से लोगों का किताब के साथ नाता ख़त्म हुआ है, मेरा जुड़ गया। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे दिन में हर आए दिन एक नया शायर बना होता है, एक नया गुलकार आप देखते हैं। जब से किताब से, कागज से नौजवान नस्ल का ताल्लुक खत्म हुआ है, मैंने तब से इसके साथ जोड़ दिया था। हाइको 3 लाइनों में शेर है। शाह जी मैं आपके गुज़ार करता हूँ कि गूंदती थी दुआएं आटे में, गूंदती थी दुआएं आटे में, फिर कहीं भी नहीं मिली असजद, माँ के हाथों की वो बनी रोटी। वो आटे में दुआएं भी गूंदती थी, उसके बाद नहीं मिली जो माँ के हाथ की रोटी। ये इसे हाइको कहते हैं। ये बेसिकली सिर्फ जापान से हमने अखज़ की है, पाकिस्तान में ये पहुंची है जापान के थ्रू। 3 लाइनों में अशार। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरी चौथी किताब जो है काफ़ी अरसा पहले, आज से कुछ 16 साल पहले हाइको पर किताब आई थी। 2022 में मेरी किताब आ रही है इस तरह आपके नाम। अच्छा सोहेल भाई, ये बताइएगा कि अमूमी तौर पे होता ही है कि कोई बंदा किसी भी प्रोफेशन में आता है ना, तो कुछ वजूहात, कुछ रीज़न जैसी होती हैं जो खींच के उसको उस तरफ ले आती हैं।
और ये सवाल जब भी किसी प्रोग्राम में, किसी टीवी टॉक शो में या पूछा जाता है तो अमूमी तौर पर जवाब यही होता है कि मुझे तो बचपन का ये शौक था। तो ये शायरी एक बहुत अहम सिन्फ है। तो आप इस जानब कैसे आए? कौन से वो मुहर्रकात थे, वो कौन सी चीज़ें थी जो आपको शायर बना गई और गुलकार बना गई इतना ज़बरदस्त? देखिए जी, बचपन के तो जो शौक होते हैं वो होते हैं जी, हम असर लोगों में, हम असर बच्चों से सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मैंने खानी है। हाँ। साइकिल मैंने चलाना है, जहाज उड़ता है तो बच्चे कहते हैं जी मैंने पायलट बनना है। बचपन से शायरी का शौक किसी को नहीं होता, सही। बचपन से गुलूकारी का शौक किसी को नहीं होता। हाँ। बचपन से हर बंदे का शौक होता है जी मैं पायलट बनना है, मैं फौजी बनना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है शायरी की तरफ या मौसीकी की तरफ या सिंगिंग की तरफ। बेसिकली एक तो मैं पाइसिस हूँ, मेरा स्टार जो है 1 मार्च पाइसिस। ये पाइसिस लोग जो होते हैं ना, ये आखिरी सितारा ही है। एक तो बुनियादी तौर पर मेरा रुझान ऑटोमेटिकली बन गया। सेकंड, मुझे नहीं पता कि लोग बचपन से कैसे शायरी करते हैं या उनको बचपन से शौक होता है शायरी करने का। मैं ये समझता हूँ कि मेरे कुछ अवामल सबब बने शायरी की तरफ आने का। मिसाल के तौर पर एक बाइज्जत बड़े कारोबारी ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। अचानक से मुझे इश्क का मरज़ जो है वो लाहक हो गया। ग्रेजुएशन के दिनों की बात है, बीए पीरियड था मेरा, 96 की बात है। तो हंगामी तौर पर, हादसाती तौर पर मैंने जनाब लव मैरिज की। मिसिस को बाइक पर बिठाया। ग्रेजुएशन का जो है मेरा लास्ट पेपर था इस्लामिक इख्तियारी का, तो मैंने नहीं दिया, तो निकाह नामे पर सिग्नेचर कर दिया। साहिवाल पहुंचा, अब्बू ने जो है हस्बे रिवायत कबूल नहीं किया। मैं जनाब अब्बू की वो ताब ना ला सका नजरों की। उन्होंने कहा यार तू मैंने शक्ल नहीं दिखानी। मैं निकला, उगाड़ा आया, बर्गर स्टॉल लगा लिया, पीछे से राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया, स्टडी बीच में रह गई। प्राइवेट फिर मैंने बीए बाद में पेपर दिया था तकरीबन 1.5-2 साल बाद। इस दौरान मेरे जो हम असर थे वो आगे निकल गए मुझसे। मैं वहीं पर रुक गया, खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि यार मैं मैनेज नहीं कर पा रहा सबसे। एक मैंने जज्बाती फैसला किया, मैंने शादी करनी। शादी करना जुर्म नहीं है, गलत टाइम पर करना है। मैंने गलत टाइम पर किया। अब मुझे 24 साल बाद एहसास हो, मुझे एहसास तब ही हो गया था, लेकिन बतौर इंसान खता का पुतला हूँ। खता मुझसे होती है, खता मुझसे हुई है, लेकिन इंसान होने के नाते ना तकब्बुर भी है थोड़ा सा इंसान होने के नाते। और उस तकब्बुर ने मुझे, मेरी अना ने मुझे मनवाने से रोके रखा। आज मैं 24 साल बाद इकरार करता हूँ कि वो मेरा फैसला जो है वो सही था, लेकिन गलत टाइम पर किया था मैंने। इस वजह से ये 24 साल जो मैंने ये काटे हैं, इस बात को 24 साल गुजर चुके हैं। इस दौरान में बड़े लॉस हुए। सबसे पहले शादी के बाद अम्मी की डेथ हो गई। अब्बू ने, भाइयों ने मुतफिका तौर पर तय किया कि यार एंदी वजह तो साड़ी अम्मी गई है, और अब्बू कहते थे इसकी वजह से मेरी बीवी की डेथ हुई, मेरी रफाकत खत्म हुई है, तू मैंने शक्ल नहीं दिखानी। अब ये सारी चीज़ें जब मैं बिस्तर पर लेटता था, सोचता था ना, तो मैं किसी से इजहार नहीं कर सकता था, किसी से कह नहीं सकता था, कोई सुनता नहीं था मेरी बात। मैंने फिर कागजों से बातें करनी शुरू कर दी। अल्फाज को मैंने नज़म की शक्ल में, गज़ल, मेरी शुरुआत शायरी की इस तरह से हुई। अपने जज्बात को मेरी पहली किताब ख्याल दीद, बहुत से बेहतर 100 में से 99 लोग कहते हैं यार सुहेल दी आप भी थी। ये सारी वो जो भी मैंने लिखा, गज़ल लिखी है, मुझे 3 अवार्ड मिले मेरी पहली किताब। वो कब आई थी? 2013 में, 13 दिसंबर 2013 में उसकी प्रेस क्लब उगाड़ा में बाकायदा तकरीब हुई थी, और वो आज भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। और जवेद राही साहब जो हमारे सीनियर कलमकार हैं, उनकी विसातत से 9 बजे वाले खबरनामे में उसकी स्लाइड भी चली थी। मुझे आज भी वो रिकॉर्ड सारा मेरे पास महसूस है। अच्छा सोहेल भाई, मोहब्बत और शायरी ये दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। जी जी। और आपकी ये किताब भी है, ये मैं नाज़रीन को दिखाता चलूँ। ये किताब का नाम भी है कि मोहब्बत दूर है शायर। तो आपकी नज़र में, एक शायर की नज़र में मोहब्बत असल में क्या चीज़ है? सर, आपने बड़ी दिलचस्प बात की है। अक्सर मैं कहता होता हूँ यार जिन्हों रोना आता है ना उन्होंने गाना भी आता है, जो जिसको रोना आता है ना उसको गाना भी आता है, जो रो सकता है ना वो गा भी सकता है। अच्छा, मोहब्बत
मोहब्बत भूत है, शायद मेरी किताब का नाम है। मोहब्बत का और शायरी का क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है मोहब्बत और शायरी का आपस में। एक डिफरेंट चीज़ है। तो मोहब्बत एक अलग चीज़ है, शायरी एक अलग चीज़ है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल दादा उस्ताद है, मेरी बरादरी भी है। अल्लामा साहब की पूरी शायरी देख ले, उसमें मोहब्बत का जिक्र ही नहीं। अगर मोहब्बत है तो एक कौम से मोहब्बत है। हाँ, उनकी नज़र में जो मोहब्बत है वो एक कौम से, नौजवानों से मोहब्बत है। ये तो फिर मोहब्बत की मुख्तलिफ अक़साम हो गई। हाँ जी, मोहब्बत की बहुत सी किस्में हैं। मैंने अपनी किताब की में जो नज़म है, वो तवील नज़म है, अब सुनाना थोड़ा सा मुश्किल है, कि मैंने उसमें साबित कर दिया है कि मोहब्बत भूत होती है, भूत जैसी होती है। मिसाल के तौर पर मेरी एक तवील नज़म है अक्सर, वो अक्सर मुझसे कहती थी, मकालमाती नज़म है कि एक लाइन उसने पूछी है मुझसे, फिर मैंने उसका आंसर दिया है। इसके तकरीबन पूरी एक किताब है ये। वो अक्सर मुझसे कहती थी, मोहब्बत है तो दिखती क्यों नहीं तेरी निगाहों से। वो अक्सर मुझसे कहती थी, मोहब्बत है तो दिखती क्यों नहीं तेरी निगाहों से। मैं अक्सर उससे कहता था, मोहब्बत भूत होती है, भला क्या भूत दिखते हैं। मोहब्बत भूत होती है। अब कैसे भूत होती है? हर बंदे की मोहब्बत का, उसको क्रिएट करने का, उसको अंजामे तकमील तक पहुंचाने का एक अपना ही नुक्ता नजर होता है। मैं ये समझता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि जो हासिल हो जाए वो मोहब्बत होती है। मैं कहता हूँ मोहब्बत वो होती है जो हासिल ही ना हो, जो हासिल ना हो सके। कभी भूत को किसी ने हासिल किया? नहीं किया। भूत नहीं हासिल किया जा सकता। इस बुनियाद पे आपने ये नाम रखा है? मैंने इसलिए रखा कि मोहब्बत भूत होती है। वैसे भी रिश्तों को देखा जाए, हम सब जो रिश्ते हैं, दुनियावी रिश्ते हैं, एक गर्ज की डोर में बंधे हुए, एक गर्ज की डोर में बंधे हुए, ठीक है। यानी कि किसी को भी बेसिकली, असल हम जब दफना के आते हैं किसी को भी, तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मामूलात जिंदगी में हम ऐसे गुजर जाते हैं कि साढ़े को कब्रस्तान जाने का भी टाइम नहीं होता। मैं बहरहाल पिछले 22 साल से वीकेंड पे अपनी अम्मी के पास जाता हूँ, और जो मैं शायरी में बयान नहीं कर सकता वो मैं अपनी अम्मी से बाकायदा हम कलामों के बात करता हूँ, और मुझे यकीन होता है कि अम्मी मेरी बात सुन रही। ये बात मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के, दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा, न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी, न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं। चाय का जिक्र किया तो मुझे मेरी तवील नज़म है, अक्सर उससे एक शेर याद आ गया, वो मैं सुना देता हूँ। कि वो अक्सर मुझसे कहती थी, चलो पी लो तुम्हारी चाय ठंडी हो रही असजद। वो अक्सर मुझसे कहती थी, चलो पी लो तुम्हारी चाय ठंडी हो रही असजद। मैं अक्सर उससे कहता था, मोहब्बत से बनी चाय कभी ठंडी नहीं होती। और गजल पेश करता हूँ कि हासिले गुर्ब सी मखमूर निराली चाय, हासिले गुर्ब सी मखमूर निराली चाय, याद के दश्त में सोचों ने उजाली चाय। और दायमी हिजर लिए सोच रहा हूँ कब से,
दायमी हिजर लिए सोच रहा हूँ कब से, रूबरू वो हो तो बन जाए मिसाली चाहे, और तेरी जुल्फों की महक जैसे बसी हो इसमें, तेरी जुल्फों की महक जैसे बसी हो इसमें, तेरी जुल्फों की महक जैसे बसी हो इसमें, मैंने बेसाख्ता आंखों से लगा ली जाए, और आखिरी सांस पे तारी है नज़ा का आलम, आखिरी सांस पे तारी है नज़ा का आलम, काश ले आए कहीं से वो कताली जाए। और आखिरी शेर के एक हंसी याद की, एक हंसी याद की उंगली को पकड़ कर असजद, रात के पिछले पहर मैंने बना ली जाए। 11वीं शरीफ गुज़श्ता दिन ही थी और इत्तफाक से चाहे नहीं मिल पाई तो ये चंद लाइनें ज़हन में आई, वो मैं सुना देता हूँ आपको। ताज़ा लाइनें के मुर्शद गुज़श्ता रात भी चाय नहीं मिली, मुर्शद गुज़श्ता रात भी चाय नहीं मिली, मुर्शद खुशी की दिल में ना कोई कली खिली, मुर्शिद तमाम शहर में फुकदाने दूध है, मुर्शिद बगैर चाय के टूटा वजूद है। चाय लवर्स के लिए तो मुर्शिद सुना है आज है फिर 11वीं शरीफ, मुर्शिद सुना है आज है फिर 11वीं शरीफ, मुर्शिद बगैर चाय के उलझी पड़ी रदीफ, मुर्शिद दुआएं अपने गरीबों की लीजिए, मुर्शिद कहीं से चाय की प्याली ही दीजिए, मुर्शिद कसम से ख्वाहिशे चाय शदीद है, मुर्शिद प्लीज चाय गरीबों की ईद है, मुर्शिद गुज़श्ता रात भी चाय नहीं मिली। फरमाया था कि उनका मशहूर ज़माना शेर है, ज़िंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। मैं इस बात से आधा मुत्तफिक हूँ आधा नहीं हूँ। मुत्तफिक मैं इस वजह से आधा हूँ कि सिद्दीकी साहब ने सही फरमाया, और जो जहाँ पे नहीं मुत्तफिक वो मेरे अपनी सोच है, मेरे अपने हालात हैं, मेरे अपने जो गुजरी हुई बातें हैं, उस हवाले से मैं बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, ज़िंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, मैंने किस जुर्म की पाई है सज़ा जानता हूँ, मैंने किस जुर्म की पाई है सज़ा जानता। ज़िंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, मैंने किस जुर्म की पाई है सज़ा जानता हूँ, जानता हूँ। वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको ना भूल पाएंगे। ये शेर शाह जी के लिए कि तुमको ना भूल पाएंगे। थैंक यू शाह जी।